सांगा प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्सचं इम्पॉर्टन्स आपल्या लाईफमध्ये का आहे? जर आपण दात रोज नाही घासले तर दाताला कीड लागेल, बरोबर? आणि आपले दात लवकर खराब होईल. आपल्याला 50-60 वयात जी कवळी लागते किंवा एखाद दुसरा दात रिप्लेस करायला लागतो त्याच्या आधीच आपल्याला करावं लागेल, बरोबर? आपण डोळ्यांची काळजी नाही घेतली तर काय होणार? डोळे खराब होणार, आपल्याला दिसू शकणार नाही, डोळे चिपडलेले असतील, डोळ्यात घाण येईल किंवा काहीही होऊ शकतं, बरोबर? तसंच सगळे पार्ट जे बॉडीचे आपले आहेत ते खूप इम्पॉर्टंट आहेत आणि म्हणूनच प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स म्हणजे काय? प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स, अभी नीलांचल आया इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगी, बराबर? नीलांचल जी, आपके पैर छूती हूँ। हाँ, आप आ गए इसलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जरा घड़ी के पास देखो कितने बजे का ट्रेनिंग था और कितने बजे आ गए, ठीक है? और टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। रिस्पेक्ट योर टाइम एंड रिस्पेक्ट अदर्स टाइम ऑल्सो। नीचे काम करा मेरा। काम सबको रहता है, ट्रेनिंग भी ये इम्पोर्टेंट काम ही है। मैं नहीं कह रही हूँ बिना काम के आप आके नहीं बैठ रहे हो। देखो, बिना काम के मैं ट्रेनिंग नहीं दे रही हूँ और ना ही आप बिना काम के आके बैठ रहे हो इधर कॉन्फ्रेंस रूम में। हम लोग चाय पीने नहीं बैठे हैं, कुछ चर्चा करने नहीं बैठे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, बराबर? हाँ, तो हमेशा रिस्पेक्ट योर टाइम, टाइम विल रिस्पेक्ट। मैंने सब जगह वो स्लोगन बोर्ड लगाया, फिर भी लोग सुनते नहीं। फिर फायदा क्या हुआ हमारी ट्रेनिंग का? बोलो ना, फायदा हुआ कुछ? इतना सब जगह बोर्ड लगा के फायदा हुआ कुछ? आज देखा मैंने, मैं 1:45 से बैठी हूँ, सब लोग आ रहे आराम से। अभी 2:35 हो गया, मेरे 45 मिनट्स लाइफ के गए। अभी ये जो 45 मिनट्स गए वो आने वाले हैं वापस? नहीं आएगा। आज की तारीख वापस आने वाली है कल? आज का टाइम वापस मुझे मिलने वाला है? मेरे लाइफ का 45 मिनट्स गया, बराबर है? तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो अगर टाइम को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी प्रगति नहीं होने वाली है। मैं लिख के देती हूँ। टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज मनी, टाइम इज हेल्थ, टाइम इज एवरीथिंग इन अवर लाइफ। सब कुछ टाइम है, टाइम पे ही चलना चाहिए। एक एक सेकंड के लिए इंसान की जान जाती है। एक सेकंड एक्सीडेंट से लोग बचते तो बोलते बाप रे, मेरा टाइम नहीं था मरने का, काळ आली पण वेळ आली नव्हता। आपण का म्हणतो? कारण टाइमच खूप इम्पॉर्टंट असतो। जोपर्यंत तुम्हाला सगळ्यांना, मी तुम्हालाच 5 जणांना नाही सांगत, सगळ्यांना इन्क्लुडिंग आपले विनायक कुचडे, शोभांगी मॅडम, मिलिंद, सगळ्यांना टाइम हा खूप इम्पॉर्टंट आहे। कोणी असो, माझ्यासाठी एक व्यक्ती आहे ती। तो तुमचा एमडी असो, तो तुमचा कोणी असो, सीएस असो, कंपनी सेक्रेटरी असो, प्रोडक्शन मॅन असे, माझ्यासाठी काय आहे? एक माणूस आहे ज्याला मी शिकवते आहे, बरोबर आहे, ज्याला वेळेचं महत्व सांगते। सो टाइम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स सारखी गोष्ट आहे ती खूप इम्पॉर्टंट आहे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनेंस। तो प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनेंस क्यों करते हैं, सबसे पहले इसकी जानकारी लेंगे हम लोग। आज का टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम लोग हर रोज कुछ ना कुछ इक्विपमेंट, कुछ ना कुछ मशीन हैंडल करते हैं। अगर वो मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, उस मशीन को हम मेंटेन नहीं कर पाए, तो उसके इफेक्ट क्या होने वाले हैं, बराबर है? इफ अगर मशीन को कुछ भी बिगाड़ आए, उसकी दुरुस्ती टाइम पे ना होए, तो क्या होने वाला है? सेफ्टी नहीं मेंटेन करेंगे हम लोग, बराबर है? वो मशीन में कुछ भी खराब आइटम मैन्युफैक्चर हो सकता है। वो मशीन का पार्ट गिर के अचानक आपके पैरों पे गिर सकता है, या आपका हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हर मशीन का, जैसे हम खुद के बॉडी का नाक कान घसा सब पार्ट का हम लोग ख्याल रखते हैं, वैसे मशीन ये चीज ऐसी है कि जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो माल हम मार्केट में बेच रहे हैं, बराबर है? और उस माल बेचने के कारण हमें पैसा आ रहा है, तो लक्ष्मी है ना अपने लिए। तो उस लक्ष्मी की हम पूजा करनी चाहिए, बराबर है? उसको मेंटेन रखना चाहिए। हम खुद को कैसे मेंटेन करते हैं, वैसे हर मशीन को, हर, जैसे आज इसने शैलजा ने एग्जांपल दिया, प्रिंटर। अभी आइन वक्त पे प्रिंटर नहीं चल रहा है, बराबर है? तो प्रिंटर चलने के लिए उसको क्या करना चाहिए? उसको भी थोड़ा ऑयलिंग, उसका भी कुछ वो होना चाहिए ना, कुछ कैलिब्रेशन, जो भी है स्टैंडर्ड के मुताबिक सब होना चाहिए। नहीं तो प्रिंटर हमेशा खराब हो रहते रहेगा। इसमें क्या डिफेक्ट है? उसका सॉफ्टवेयर डिफेक्ट है, या कोई पार्ट गया है, या इंक
खराब हो गई है, इंक जैम हो गया है, पेपर जैम हो रहा है, उसका जैमर खराब है, क्या खराब है? अगर जब तक हम जान नहीं लेते उसके कि क्या उसके बारे में, प्रिंटर के बारे में कि उसमें क्या खराबी है, क्या खराबी के बाद क्यों खराबी है, बराबर, फिर आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि इसको, ये प्रिंटर को मैंने कभी उसको अच्छे से साफ सुथरा रखा कि नहीं रखा, उसको कुछ तो मैंने ऑयलिंग किया क्या, इतने साल वो डे एंड नाइट यूज हो रहा है, लेकिन उसका हमने ख्याल रखा क्या, उसका रिकॉर्ड है कुछ आपके पास? नहीं है। है कि है तो हाँ बोलो। नहीं नहीं है, बराबर। तो आज की तारीख में रेगुलेटरी बॉडी या आईएसओ स्टैंडर्ड क्या कहता है कि हर चीज जो भी आप इस्तेमाल करो उस ऑफिस में, उस एरिया में, उस प्रोडक्शन में, हर चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए। सबसे पहले वो मशीन का नाम, बराबर है, मशीन कब इंस्टॉल हो गई, उसका डीक्यू आईक्यू ओक्यू पीक्यू मीन्स क्या, डिजाइन क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, उसका वैलिडेशन हुआ क्या, और वैलिडेशन के बाद वो मशीन यूज करना स्टार्ट हुआ क्या, फिर कब से स्टार्ट हुआ, कितनी बार यूज हुआ, कौन से प्रोडक्ट के लिए यूज हुआ, फिर अगर समझो आपने 50 बैचेस लिए लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं दिया, वो 50 बैचेस तो बन गए, बिक भी गए, पैसा भी आ गया, लेकिन वो मशीन का क्या, मशीन तो मशीन है ना, उसको हमने कितनी बार, हमने डेली उसको चेक किया क्या, वीकली चेक किया क्या, क्वार्टरली चेक किया क्या, तो हमेशा हर चीज का एक रिकॉर्ड बनता है। तो हम आज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे मेंटेन करना पड़ता है, उसके बारे में सीखने वाले हैं। आपको जो मैंने अभी तक कहा वो समझा? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी क्या? कोई एक अपने शब्दों में मराठी या हिंदी में बताओगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस म्हणजे काय, या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मीन्स व्हाट? जे काय म्हणजे मेंटेनन्स बंद पडण्याच्या अगोदरच आपण काळजी घ्यायची वस्तूची, बरोबर, रेग्युलर त्याचे साफसफाई वगैरे काय असेल ते, ऑइलिंग बरोबर, मशीन ऑइलिंगचा पार्ट आला, डस्ट वगैरे कुठे कुठे जाते ती डस्टमुळे पण होतं काय काय, बरोबर, ती योग्य ती काळजी घ्यायची आपण पहिले, कोणती गोष्ट हाताळण्याच्या पहिले ती बरोबर, हाताळून बिघडण्यापेक्षा ती पहिली काळजी घेतली बरी. बरोबर, मग त्याचं लाईफ वाढतं की नाही ऑटोमॅटिक, ऑटोमॅटिक. बरोबर. आता बिघडण्याच्या पूर्वीची ही काळजी घेतो, मग ती काळजी आपण कशा पद्धतीने घेतो त्याचे रेकॉर्ड असतात, त्याचे डॉक्युमेंट तयार होतात, ठीक आहे. मग त्याच्याविषयी आपल्याला एक स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर, एक एसओपी लिहावी लागते. एक एसओपी लिहिल्यानंतर त्याचे वर्क इन्स्ट्रक्शन प्रत्येक मशीनचे लिहावे लागतात, त्याची चेकलिस्ट ठेवावी लागते की आम्ही डेली काय काय चेक केलं, वीकली काय काय चेक केलं, मंथली काय काय केलं, क्वार्टरली काय काय केलं. तर आपला लॉ, आपला जो कायदा सांगतो आहे, आपला आयएसओ स्टँडर्ड म्हणतं की तुम्ही एवढ्या मशीन हँडल करता, समजा तुमच्याकडे 20 मशीन आहेत, 30 मशीन्स आहेत, प्रत्येक मशीनचा रेकॉर्ड मेंटेन केलाय का, प्रत्येक मशीनचं प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स केलं आहे का, कोणी केलंय, कधी केलंय, डेली केलंय, विकली केलंय, तर असं सगळं आपल्याला हे करावं लागणार आहे, आणि तो रेकॉर्डच ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू तो दाखवला जाणार आहे ड्यूरिंग अवर ऑडिट, ठीक है। अभी नीलांचल आपको क्या समझा, हिंदी में बताइए। मशीन जो रहता है उसका अभी कल बता कैसा है, मशीन भाग है उसका अपन डेली देखना, फिर जो पहले से उसका ऑयलिंग का हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म का पोस्टाइल का जो ऑयलिंग है वो तो चेक करके ये करने के लिए बराबर है, लेकिन ये करना क्यों चाहिए बताओ? करना चाहिए, क्योंकि कभी कुछ आप लोग काम खराब नहीं होएगा तो आगे बढ़ेगा तो अपना ही अच्छा है ना, मेंटेन लेना ये करना वो अपना ही अच्छा नीलांचलच्या बाजूला बसले त्यांचं नाव काय? है। हा, सुनील सुनील सुनील, सुनील तुम्ही सांगा। तो हमेशा पहले से वो ठीक छोड़ बड़ा है ना, साथ वही निदान पुढे तर तुम्हाला तो खराब होऊ शकत नाही, जे काय खराब व्हायच्या पहिले मोठं काय दुर्घटना व्हायच्या पहिलेच ते आपल्याला कळतं. बरं, आता हे खराब व्हायच्या आधी समजा सगळं काही व्यवस्थित करून पण खराब झालं तर मग त्याला काय म्हणतो आपण? ब्रेकडाऊन होतं ना मशीनचं तरी पण, मग ब्रेकडाऊन झाल्यावर सोडून द्यायचं त्याचं प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स ब्रेकडाउन होने के बाद। अच्छा, नेक्स्ट टू सुनील, तुमचं नाव काय? राणे,
आनंद आनंद आनंद, आनंद तुम्ही सांगा. मशिनरी बंद व्हायच्या आधी जर त्याचा व्यवस्थित आपण त्याची दुरुस्तीकडे लक्ष दिलं, दुरुस्ती काय काय केली त्याचे रेकॉर्ड्स ठेवले, तर मग आपल्याला पुढे त्याचा अतिशय चांगला उपयोग होऊ शकतो. त्याच्याने आपण एक प्रकारे म्हणजे आपण मागच्या टायमाला काय केलं होतं ते पण आपल्या लक्षात राहू शकतं. बरोबर काय गरज आहे तेही आपल्याला चांगल्या पद्धतीने त्याच्यावरती आपण मेंटेनन्स चांगला करता येऊ. बरोबर बरोबर, खूप छान उत्तर दिली. थँक्यू. तुम्हाला म्हणजे विषय समझला है, बराबर. आपको टॉपिक का नॉलेज आ गया है, ऐसे मैं समझती हूँ. और हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे. अभी क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे एक छोटा सा हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया है और शैलजा वो प्रेजेंट करेगी. मैं भी आपके साथ रहूंगी, मैं भी आपका प्रेजेंटेशन देखूंगी शैलजा. और उसके बाद 2 अपने पास वीडियोज भी है, वो वीडियो वो रन करेगी, वो हिंदी में ही रखे पर्पसली ताकि सबको समझ में आए. ठीक है, और वो वीडियो भी हम लोग रन करेंगे. फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे. ठीक है, आपको कुछ भी पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद आपकी टेस्ट होगी छोटी सी, 10 मार्क की टेस्ट छोटी सी रखी है, ताकि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है वो टेस्ट से हमें पता चलेगा. अगर आपको नहीं पता चलेगा, अपने को वापस ट्रेनिंग देके वापस टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग रिकॉर्ड है वो ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एम्प्लॉय ट्रेन होना चाहिए तो ही उसको जॉब करने के लिए अलाउड है. तो हम ये दिखाने की कोशिश करें कि हमारे पास जो भी स्टाफ है, जो भी वर्कर है, जो भी लोग हैं, वो वेल ट्रेंड है, उनको अंडरस्टैंडिंग है वो सब्जेक्ट का, और इनका ये सिग्नेचर है, इनकी एग्जाम ली है, ये हमें रिकॉर्ड ऑडिट के समय बताना पड़ता है. अगर किसी को भी ट्रेनिंग नहीं, अगर स्किल कुछ भी नहीं है, तो वो पर्सन को काम करने की इजाजत नहीं दी जाती है. लॉ के अनुसार जो कायदा है अपना, ISO स्टैंडर्ड बोलता है कि किसको अगर ट्रेनिंग नहीं दिया, किसी को इस सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, तो उसको काम करने की इजाजत नहीं दी जाती है. इसलिए हमें सब दिखाना पड़ेगा कि हमारे लोग जो है अच्छे से ट्रेंड है, उनको सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा है, उन्होंने देखो ये एग्जाम भी दी है, पास हो गए हैं, और वो अपना एक रिकॉर्ड बन जाएगा. ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये रिकॉर्ड के लिए हम लोग कर रहे हैं, ये हर रोज उसको इम्प्लीमेंट करना है. अभी ये ट्रेनिंग देने का महत्व इसीलिए है कि हर रोज हमें ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो चीज है वो अपने को हमेशा रिकॉर्ड में रखनी पड़ेगी. इसी को बोलते हैं ISO इम्प्लीमेंटेशन. हम स्टैंडर्ड पढ़ के उसका अंडरस्टैंडिंग करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है वो एक्चुअली देखा जाता है. ठीक है, तो हम ट्रेनिंग देके उसका एग्जाम लेके उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होता है, तब आपका कॉम्पिटेंसी स्किल मैट्रिक्स बढ़ेगा. तो मैं अभी शैलजा को बोलती हूँ कि तुम्हारा स्क्रीन शेयर करे और तुम एक एक स्लाइड के बारे में उनको बता दो हिंदी में, और बाद में हम लोग वीडियोस दिखाएंगे. ठीक है, और कुछ भी नहीं समझा बीच में ऐसा हाथ उठाओ. हाँ, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है बीच में जस्ट ऐसे करो, तो हम लोग स्टॉप करेंगे, आपको वापस समझाएंगे, एग्जाम्पल देंगे और आगे बढ़ेंगे. ठीक है, और आपको कुछ पॉइंट लिखना है तो लिख लेना आपके डायरी में. Yeah. So now I request Shailaja to give presentation on preventive maintenance. So Shailaja, इंग्लिश और हिंदी, हिंदी में बात करना ताकि सबको समझ में आए. गुड आफ्टरनून, माय शैलजा. मैं आज आपको इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगी. ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. ये डिस्क्लेमर है कि जो मैंने यहाँ पे इमेजेस और सब कुछ जो यूज किया है फिर कोई लेना देना नहीं है, फ्रीली अवेलेबल रहते हैं, इससे कोई कंपनी ऐसी सा कुछ लेना नहीं है. इंट्रोडक्शन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कब करते हैं, तो फर्स्ट लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है. द टर्म इफ इट्स नॉट ब्रोकन डोंट फिक्स इट. मतलब हम जब तक कुछ टूटता नहीं तो हम कुछ फिक्स नहीं करते, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि उसको फिक्स करना है कि नहीं करना है. अभी हम गिरे तब पता चलता है कि यार यहाँ तो खड्डा था इसलिए मैं गिरे थे, क्योंकि हम बहुत बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कुछ ऐसा नहीं करना चाहते, कोई इजी वे नहीं ढूंढते जब तक वो होता नहीं तब तक. तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस
इसके लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आया है। क्यों, क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज पॉपुलर सिस्टम दैट many businesses, companies and organizations use to schedule particular maintenance tasks। हर जगह पे बिजनेस, कुछ भी जगह, हॉस्पिटल हो, इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट ऑफिस हो, एक टास्क होता है दैट हेल्प एसेट्स, मशीनरी, अदर इक्विपमेंट स्टे इन गुड वर्किंग कंडीशन। जो एक एसेट क्रिएट करता है तो मशीन अपना गुड कंडीशन में, उसका लाइफ बढ़ा सके, उसका मीनिंग है क्रिएटिविटी। क्या होता है, तो इट्स अ की टू लोअरिंग मेंटेनेंस कॉस्ट। बराबर, हमें पता है तो हम कॉस्ट जो घटते हैं पता चल जाएगा, हमें इससे पहले पता चलेगा यार ये बहुत मेजर है, ये खराब होने वाला है, हमें पता चल गया। तो हम कंटिन्यूसली प्रिवेंटिव करते हैं, इसके लिए हमें पता चला कि ये मेजर इशू है, खराब होने वाला है। आज का एग्जाम में हमें पता नहीं था प्रिंटर खराब हो गया, अभी देखते हैं कितना खर्चा है। फिर इक्विपमेंट डाउन टाइम, देखना डाउन टाइम बढ़ गया, मतलब ब्रेक डाउन। डाउन टाइम मींस कितने मिनट में आप सॉल्व करते हो प्रॉब्लम। कोई मशीन 1 घंटा लेता है, कोई मशीन 15 मिनट में सॉल्व करता है, तो डिपेंड्स प्रॉब्लम पे। हमें प्रॉब्लम पता ही नहीं तो वो टाइम ही लेगा, मशीन बंद का बंद ही रहेगा। अभी अपने पास 3 सिलिंग मशीन शायद बंद है, उसका मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं पता, कब से बंद है, 3 महीने से बंद है, वो टाइम बढ़ गया, क्यों, उसका प्रॉब्लम नहीं पता। कल हुआ था प्रॉब्लम, तो वो ठीक नहीं हो रहा था, क्या पता था, प्रॉब्लम पता था, फटाफट हो गया, ये उसका डाउन टाइम होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम पता है, ये सॉल्व हो गया, वो मशीन का डाउन टाइम। तो कब पता चला जब हम उसको प्रिवेंटिव करते हैं। फिर इंप्रूविंग असेस लाइफ टाइम, मशीन का लाइफ बढ़ेगा, कंटिन्यूस को मेंटेनेंस। अपनी गाड़ी जैसा, व्हीकल्स जैसे, व्हीकल को हम कंटिन्यूस सर्विसिंग कराते हैं, 6 महीने कराते हैं, अभी तो वारंटी खत्म हो गई, वारंटी तो हम 1 साल कराते हैं, ऐसा। इंक्रीजिंग वर्कप्लेस सेफ्टी, सेफ्टी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। कहीं पे स्क्रू एकदम, पंखे की बात करो, इसकी बात करो, अभी कोई दिख नहीं रहा, इसका स्क्रू अचानक से लूज हो गया, गिरा, तो इसका रेगुलर को चेक करता हो, ये सब बराबर है कि नहीं, लेकिन कोई चेक ही नहीं करता, अचानक से गिरा तो वो हार्म हुआ, एक्सीडेंट हुआ। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, सेफ्टी भी बढ़ाता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स टेकिंग द नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड एक्शंस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, बराबर, इक्विपमेंट फेलियर्स फ्रॉम अकरिंग बिफोर दे हैपन, बराबर ना। पंखा है, पंखा बहुत लूज हो गया, ऐसा आवाज आ रहा है, हाँ लूज हो गया, लेकिन हम उससे यूज करते हैं, जब भी गिरेगा तब पता चलेगा है अपनी गिरने वाली, लेकिन हमें पता है ये गिरने वाला है, तो हमने वो प्रिवेंट कर लिया, अरे नहीं ये गिरने वाला है, उसको पहले टाइट कर, तो अपना एक्सीडेंट भी हुआ, सेफ्टी हो गई। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये काम करता है। ये वीडियो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। बेनिफिट क्या है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, तो देखो, ऑपरेटर एंड मशीन जो सेफ्टी यूज करता है, ठीक है, इसने प्रॉपर्ली पहने, सेफ्टी शूज पहने, सेफ्टी ग्लोव्स पहने, सेफ्टी ग्लास पहने, और इसने कुछ भी नहीं बोला, कुछ नहीं पहना, तो उससे उस पे गिरेगा तो ब्रेक, तो ये भी देखना है मशीन के साथ। So by performing a regular preventive maintenance, you are assured the equipment remains to operate under safe conditions. बहुत फास्ट नहीं जाएगा, बराबर है। नहीं, थोड़ा स्लो सीखा, 1-2 एग्जांपल दे, हाँ, ठीक है। हाँ, you assure your equipment remains to operate under safe condition both for the machine and the operator. प्रिवेंट करो, लेकिन ऐसा नहीं कि बस अरे यार ये स्क्रू फिट करना है तो मैं फटाफट स्क्रू फिट ही कर दूं, प्रिवेंटिव फिट करना है, देखेंगे कितना कहाँ से कोई और तरह से स्क्रू नहीं खा लेना। अभी जैसे आपने कल मोल्डिंग किया, आपको पता है एक साइड का वहाँ पे वो मोल्डिंग का जो आप फिट करते हो, मोल्डिंग एक साइड पे लूज होता है, तो पाइप को डैमेज कर रहा था, ठीक है। आपने और दूसरा देखा कि ये हो रहा है तो ये कोई दूसरा भी डैमेज कर रहा है, आपने ये सब कुछ चेक करके फिर उसको प्रिवेंट किया ना, तो आपका खुद का भी सेफ्टी देखा, मशीन का भी सेफ्टी देखा आपने। ये है कि वो ऑपरेटर और मशीन दोनों का सेफ्टी देख के हमें प्रिवेंट करना, ऐसा नहीं कि चलो ये स्क्रू लूज हो गया स्क्रू को टाइट करना, ये देखना है ये दूसरा का स्क्रू हो तो वो साइड पे नहीं गिरेगा ना हम लोग। हाँ, मशीन एफिशिएंसी, normal wear and tear can result in lower machine efficiency, ठीक है। preventive maintenance ensures optimal working condition and conserves the lifespan of the equipment। normal efficiency कम करता है, तो नॉर्मली करता है preventive maintenance, ठीक है। तो प्लांट मेंटेनेंस, सिस्टम पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन एंड स्टाफ ट्रेनिंग। preventive maintenance में क्या क्या आएगा, एक प्लांट शेड्यूल बनेगा, ठीक है, उसके हिसाब से प्रिवेंटिव करते रहेंगे,
लेकिन कब करेंगे? आपको पता होता बिना मैं आपको सिखाऊंगी, आपको ट्रेन करूंगी। हाँ, ये मशीन के लिए हमें ये वे से जाना होगा। आपको पता ही नहीं, आप अभी जैसे अभी कर रहे हो, अभी मशीन खराब था, अब क्या हुआ आपको मशीन को? या कुछ मशीन खराब था नहीं? डायल आ जाता है, ठीक है, तो आपको सिर्फ पता है, किसी और को पता ही नहीं। अभी क्या करेगा आप एक्सेस करेंगे तो किसी को पता नहीं, तो वो मशीन बंद रहेगा। इसके लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। उसको ये भी सीखना है कि कौन से वे से खुद की सेफ्टी और मशीन की भी सेफ्टी वो वे से क्लियरली करना है। टाइम शीट, समय बचता है, बराबर, हमें पता रहेगा तो समय बचता है। अभी फ्लोटिंग, चलो फ्लोटिंग के टाइम वो हुआ नहीं, फ्लोटिंग नहीं हुआ तो क्या करोगे आप? वो आपको पता है, जो दूसरे बैठे थे उनको पता है वहाँ पर टाइम से नहीं हुआ, नहीं वो पूरा डिले हुआ। आप सुबह जाके चेक करते हो, ये चलता है कि क्या डायरेक्ट प्रोडक्शन चालू करते हो, सब चेक करते हो। अभी आप एक्शन नहीं हुए तो वो चेक नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट चालू कर देगा। हम लोग पहले बता सकते हैं, बताते हैं अगर हमारे जगह पे कोई दूसरा मिले सब कुछ सिखा के रखते हैं, सिखाते हैं कि यहाँ पे ऐसा करना है, ये करना है, चेकिंग सिखाया तो फिर इवेंट की सिखा कि नहीं क्या हाँ फिर अपना टाइम सीरीज लेना, तो वो भी आता है। मतलब क्रिएटिव मेथड से ये भी आएगा चाहिए, सबको पता होना चाहिए क्या क्या होना है। ये तो किसी को कॉल करते तो अभी वो सर्विस बेस पे आ जाएगा वो बंदा। तो यहाँ पे क्रिएटिव मेथड प्रोसीड्यूर्स टेक लेस टाइम देन इमरजेंसी रिप्लेसमेंट। इमरजेंसी मैंने जैसे बोला उसको पता है, उसको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पता होना चाहिए कि यार ये बंद हो तो उसको बुलाना है टाइम से। वो भी बैठा रहेगा तो क्या होगा, कुछ होगा? हाँ, तो हमें हमारे पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी होने चाहिए कि ये चीज इतना जरूरी है। लेकिन कब पता चलेगा कि ये चीज इमरजेंसी है कि नहीं, कौन सा ये पार्ट खराब हुआ तो ये इमरजेंसी है कि नहीं? जब तक आपको पता है, उसको पता है, उसको तो लगेगा नहीं क्या है, आपको निकल आएगा वो बंदा ठीक कर देगा, उसको ऐसा लगेगा। लेकिन उसको भी पता बैठना पड़ेगा कि यार ये सारे कोई भी पार्ट हो, नॉर्मल से छोटा है बड़े से बड़ा हर पार्ट इमरजेंसी है, उसको अपने को ठीक है। तो वो टाइम से नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं होगा तो ठीक है। मतलब मशीन का कोई भी पार्ट नॉर्मल नहीं होता, मशीन खराब हुआ तो हमें ये तुरंत किसी को इन्फॉर्म करें, कॉन्टेक्ट पर्सन। A good preventive maintenance plan is all about fine tuning the frequency of preventive. Tuning कैसे? फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, प्लान होना चाहिए कि डेली ये चेक हुआ, ठीक है डेली हो गया, वीकली में ये चेक हुआ, ओके वीकली हो गया। अभी क्वार्टर मैंने बोला कि रखो एक क्वार्टरली ये पार्ट चेक होना ही चाहिए। डेली में आप नॉर्मल चेक करते हो, वीकली में आप उससे ज्यादा और है ये मशीन इतना कंटिन्यू चला तो शायद इसमें खराब हो तो एक बार ये पार्ट चेक करो। फिर मंथली में आपको और पता चलेगा, अरे ना ये बहुत ज्यादा क्या बोलते इमरजेंसी वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें शायद खराब हो सकता है, ऑयल का प्रॉब्लम आया, पानी का प्रॉब्लम आया तो शायद ये खराब हो सकता है। मंथली को चेक किया। और एनुअली तो होता है, एनुअली तो पूरे मशीन का होता है 10 क्लीन तो हर 3 महीने मंथली होना चाहिए। मशीन कंपेयर से तो क्लीन से आगे होना चाहिए, जैसे आप बोलते हैं क्लीन तो सिंपल है, कोई भी हो प्लेस हो मशीन हो, बस तो कहीं जाए तो हर मशीन में शायद पंप रहता है, तो जो खींचता है डस्ट रहता है। So as a plan of preventive maintenance, we can prepare a daily checklist, monthly, quarterly checklist, and annual checklist. मैं इसका आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये मैंने अपने इंजेक्शन मॉड्यूल के लिए बनाया है। ये मेरा रहेगा मंथली, वीकली और क्वार्टरली। मंथली में क्या क्या चेक करना है, हमारा सबसे बड़ा मशीन है, ठीक है।
ये वीकली और क्वार्टरली चेक होना ही चाहिए, कभी भी लूज हो सकता है वो। शैलजा, हाँ मैम। हेडर में बता पहले मॉडल नंबर, मशीन नंबर, सीरियल नंबर, ये सब लिखना है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कैसे होता है चेकलिस्ट, ओके। फिर वो डेली वीकली कैसे होता है, उसमें क्या क्या कॉलम होते हैं। ये मंथली तूने लिखा है ना, जनवरी फरवरी, तो वैसे डेली भी होती है। डेली में क्या चेक करना है, मंथली में क्या करना है, वीकली में क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप, जंप मत मार डायरेक्टली, पूरा सीखा ना। हाँ गिरा है नीचे, ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एंड चेकलिस्ट, यहाँ पे मशीन का नाम आएगा, अपना मशीन है, अभी मैंने लिया मस्त इस पे काम किया हमने नॉन फार्म मेडिकल यूनिवर्स का, तो मैंने वो मशीन लिया है। प्रिवेंटिव ऑफ प्लास्टिक 160 केजी प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है ना, जिस पे हमने स्वैप प्रोडक्ट किया, हाँ स्वैप का प्रोडक्शन किया, वो है, ठीक है। उसका मॉडल नंबर, इसका सीरियल नंबर, उसका डेली बेसिस पे टास्क क्या होना चाहिए ऑपरेटर का, सुबह के रोज वुड फिक्स बोल्ट, जैसे मैंने बोला कि उससे वो थोड़ा टेढ़ा हो गया तो उससे वो फाइल भी डैमेज हो, तो ये चेक करना होता है। मूवेबल पार्ट्स को चेक करना होगा, वो आप ही बताओ कहाँ आया था वो। चेक बैरल हीट अप टाइम, जो हीट रहता है बैरल हीट अप टाइम, मतलब वो अपने कॉइल्स का पूरा बना ओवर हीट हो गया तो प्रोडक्शन खराब हो जाएगा। ये तो प्रोडक्शन में भी है ही ना, यहाँ पे कौन सी मशीन से मोल्डिंग की, तो आपको ये भी चेक करना है ना, वहाँ पे भी बैरल हीट अप टाइम, वहाँ पे तो थर्मोकपल रहेगा ही ना। छोटा रहेगा, तो कुछ और बड़ा हो गया तो वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हीट होएगा तो फिर वो ग्रीन हो जाएगा। लेकिन ये प्रोडक्शन की बात नहीं करी, ये चालू होने के बाद, प्रोडक्शन चालू होने से पहले फर्स्ट जाके चेक करना है, उसके बाद हमें स्टार्ट करना है मशीन का। वो प्रोडक्शन तो वो सेकंड स्टेप है, लेकिन पहले मशीन ही नहीं चलेगा तो फिर प्रोडक्शन तो मशीन ही काम होगा, मशीन ही बात करना है तो साइड ऊपर नीचे सबको पता है। हाँ ये रिकॉर्ड करना है। हाँ ये ऐसा रिकॉर्ड बनेगा, ये डे वाइज चेक चेक चेक। सपोज अभी इसमें कई कई कुछ बोल्ट लूज हो गया तो मैंने फिट किए, तो यहाँ पे रिमार्क्स आएगा। हाँ डे के हिसाब से कुछ नहीं होगा, सिर्फ चेक है, ये डे के हिसाब से रहेगा। तो डे के हिसाब का मैं ऐसा चेकलिस्ट बनाइए मशीन की, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ये सब 160 जैसा जो इंजेक्शन मोल्डिंग है अपना सबके लिए ये बनेगा। हाँ यस, सीरियल नंबर चेंज है, बाकी का सेम मॉडल नंबर और सीरियल नंबर, बाकी का जो है वो पैकिंग के लिए ऑटोमेटिक सीलिंग मशीन, उसमें बेल्ट चेक होगा, फिटिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं वो चेक होगा, और टेम्परेचर सेटिंग वो तो मशीन के हिसाब से टेम्परेचर सेटिंग करते हैं, बैक सीलिंग लॉकिंग का रहेगा। हर मशीन के पास ये चेकलिस्ट रहेगी, ओके। इसका रिकॉर्ड हर रोज मेंटेन करेंगे डेली। अगर हम डेली उसको चेक करते हैं, ये सब पॉइंट लिखे हैं जो टास्क में, टास्क का कॉलम है ना, अभी समझो ये टास्क में जो लिखे हुए पॉइंट है उसके अलावा भी आप कुछ चेक कर रहे हो तो उसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये ऐसा कार्ड, ये जो रहता है ना, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अपना कार्ड बनाना पड़ता है हर मशीन का, ठीक है। तो इसका डिजाइन देके अपने को प्रिंटिंग प्रेस से हर कलर का कार्ड बनाना पड़ेगा, ब्लू कार्ड या जो भी आपका पसंद है जो कार्ड। ये कार्ड हर रोज डेली, वीकली और क्वार्टरली में चेक होगा और वो फाइल में जाएगा पंच करके, ठीक है।
अभी शैलजा इसमें 1 2 3 4 जो है ना, वो क्या है? व्हाट इज दिस यूज्ड फॉर? 1 2 कॉलम, 3 डेट हाँ व्हाट आर दिस कॉलम यूज्ड फॉर? डेट है मैम, डेट। अच्छा, डेट, ओके। तो ये 1 महीने का कार्ड है। द फर्स्ट, अभी समझो ये मंथ लिखा है इसने दिसंबर मंथ, तो 1 दिसंबर, ये ऊपर ना कहीं तो मंथ आना चाहिए शैलजा, तो ही वो दिसंबर का वो आएगा एक डेट, उस पे सॉरी, मंथ, ठीक है, मंथ का हाँ एक कॉलम लिख दीजिए, मंथ। हाँ, मंथ यानी दिसंबर 2021, उसका 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, ऐसे करके चेक मार्क आएगा, सब आपने किया है डेली रिपोर्ट में, ठीक है। अभी ये टास्क जो दिए हैं, वो चेक बैरल हीट अप टाइम, तो टाइम बोला है तो इसमें टाइम लिखना चाहिए। अभी समझो 2:50 पे आपने चेक किया, उसमें हीटिंग का टाइम मीन्स हीट अप टाइम कितना लगा, बैरल को हीट अप टाइम, तो वो उसमें लिखना चाहिए, एक्चुअल रिजल्ट लिखना चाहिए, ठीक है। अभी ये शैलजा क्या करेगी, एक रिकॉर्ड ये बनाएगी, ऐसे ड्राफ्ट प्रिंट आउट लेगी इस पे एक्सेल शीट का, अपने प्लेन पेपर पे, और वो भरना भी सिखाएगी आपको। जब आप मशीन के पास जाओगे, 1 या 2 3 मशीन का शैलजा इनको सिखाना भरने के लिए, जो भी प्रोडक्शन में है ना, उस मशीन के तू प्रिंट आउट लेके उनको भरना सिखा दे, क्योंकि ये डेली का भरना सीख गए, फिर वीकली और मंथली भरना बहुत आसान है, यस, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि उसमें पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं। टास्क जो होता है ना, टास्क और रिजल्ट, जो फर्स्ट डे के रिजल्ट, सेकेंड डे के रिजल्ट, अभी क्या है, ये टास्क तो कितने कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 पॉइंट इसने डाले हैं टास्क में। तो समझो इससे ज्यादा आपको लग रहा है, जो हर रोज मशीन हैंडल कर रहे हैं, जैसे अपने नीलांचल है, लहू है, या अनिल है, या जो आनंद है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इससे ज्यादा हम करते हैं, तो वो पॉइंट्स हम टास्क में डाल के उसको भी लिख सकते हैं। जो प्रैक्टिस करते हैं ना, वो ही करना है अपने को, हमें कुछ ज्यादा या कम नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो हर रोज करते हैं, इनके टास्क इनके साथ डिस्कस कर शैलजा, इसके प्रिंट आउट लेना, और वो हर रोज भराना उनको सीख रहे, एक बार ये 10 10 12 बार भर के उनको आएगा ना, फिर वो प्रैक्टिस बन जाएगी, फिर गलती नहीं होगी। 1 2 गलत भी हो गए तो उनको हम लोग वापस रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलेगा। तो ये ये जो टेम्पलेट बनाया है, इसको भी फॉर्मेट नंबर आएगा फुटर में, ठीक है। तो ये वाले तो कंफर्म हो गए स्टेप, लेकिन जल्दी नहीं पता है मुझे कि डेली इतना चेक करते हैं, है ना। नीलंचल और आनंद और इनको भी पूछना, सुनील को, हाँ, हाँ, ये लोग अपने फ्लोटिंग जो भी प्रोडक्शन में है ना, आपको लग रहा है कि ये आदमी, ये मशीन ज्यादा उसको जानकारी है ये मशीन की, उस आदमी से आप अभी ये जो है ना वेरीफाई कर। मोल्डिंग का तो निरंजन सब मतलब 100% देगा करके आपको पूरा, तो मतलब जो भी है वो, क्योंकि वो पूरा मोल्डिंग का ही है। लेकिन अभी मेरा यहाँ पे पैकिंग का मशीन है, सीलिंग का, तो उसके रिलेटेड वो लोगों ने तो उत्तम करके देगा, लेकिन वो तो आया नहीं। ब्लॉकिंग का तो ब्लॉकिंग का तो नहीं, इसके लिए तो मैंने ऐसे लोगों को ही बुलाया। कोरोना पासून तो ते हाँ और ये सब नहीं बनाया था। हाँ, अभी मुझे भी पता नहीं एक्चुअली मीटिंग कौन सा है, मेरे को सिर्फ बंदे आपने बोला, ठीक है मैंने देखा, बोला तो था डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट, लेकिन ये अभी इसके रिलेटेड हाँ शैलजा, लगा डायरेक्ट उत्तम को, क्योंकि उत्तम अभी अच्छा, अभी पहले उत्तम सुन जो ले बंदा उसको। है वो मेंटेनेंस में पूरा है, लोग के बाद मुझे देखता है पूरा, लोग फोन करके इंस्ट्रक्शन देता है वो करता है ना वो। तो वो उत्तम को बुला के उसको ट्रेनिंग दे पहला, जो हाँ मेंटेन करता है ना उसको, उनको ये बहुत इंपॉर्टंट है चेकलिस्ट भरवाना। आणि तो सगळं फिल पण करू शकतो कारण की तो क्वालिफाईड हो, आहे. आणि त्याला हे त्याचा रेकॉर्ड महत्वाचा आहे, त्याला हे रेकॉर्ड भरल्याशिवाय किंवा ट्रेनिंग रेकॉर्डची सही असल्याशिवाय, टेस्ट दिल्याशिवाय आपण अलाउड नाही करायचं, ठीक है। तो उसका ये लिख के देना, उसको अंडरस्टैंडिंग कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्यों नहीं आया आज ट्रेनिंग को फिर? मशीन खोलले वाटतं तिकडे, ट्रेप पण जातो तिकडे गेला मेंटेनन्सला. उत्तम उधर गया है क्या? हाँ अच्छा,
ठीक तो है अभी अगली बार शैलजा हाँ क्या है? शैलजा जो इम्पोर्टेंट आदमी अगर ट्रेनिंग के दिन नहीं है तो वो ट्रेनिंग होगा नहीं। है नहीं तो ये क्या हमेशा रिपीट होता रहेगा। एक आदमी के लिए हम इतना रिपीट नहीं कर सकते। और 4 घंटा कौन बैठेगा उत्तम को सिखाने के लिए? आप बताओ ना, सबका टाइम इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? बराबर है मैडम। हाँ, हर हर व्यक्ति को इम्पोर्टेंट 4-4 घंटा ट्रेनिंग देना, ये तो काम हमारा बढ़ेगा। दूसरा है कि ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले तो आगे कितने सारे ट्रेनिंग है, कितने सारे टॉपिक है, ये एक ही थोड़ी ना टॉपिक है कि हर एक को हम 4-4 घंटा दे दे। सबको इकट्ठा क्यों किया जाता है कॉन्फ्रेंस रूम में? सबका टाइम सेव होता है, सबको एक समय सब एग्जाम्पल सब कुछ एक साथ सिखाया जाता है। एक दूसरे के आचार विचार, एक दूसरे का नॉलेज शेयर किया जाता है। अभी यही ट्रेनिंग दूसरे दूसरी बार हम लोग सिखाएंगे तो वही नॉलेज वही एक्सपिरियंस, वो थोड़ी एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं ना। हाँ तो काहीतरी ऍडिशनल सांगेल ना आपल्याला. हम्म। तो हमेशा इंश्योर करना, शैलजा और संदेश तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो भी ट्रेनिंग का टॉपिक अनाउंस होगा, सी टू दैट ऑल इम्पोर्टेंट पीपल शुड बी अवेलेबल। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट पीपल रहना बहुत जरूरी है ट्रेनिंग के दिन। 2 दिन उनका पहले था, सुबह तक तो सब रहे। लंच के बाद क्या हुआ तो इतने ही आए। नहीं आया ऐसा थोड़ी ना चलेगा। किसने बोला नहीं आने को उनको? मॉर्निंग में भी कंफर्म किया कि सब प्रेजेंट है ना, कोई है तो पूछो। संदेश को भी बोला था एक बार मुझे कंफर्म करो कि सब प्रेजेंट है ना। ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है मॅडम, मी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लक्ष देतो. फक्त मला टॉपिक सांगा, त्या रिलेटेड मी गोळा करून आणतो मॅडम. नेक्स्ट टाइम तर मला सगळे पाहिजेत, बिकॉज कंट्रोल ऑफ डॉक्युमेंट इम्पॉर्टंट टॉपिक है तो सगळ्यांना उपयुक्त है। कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट नेक्स्ट ट्रेनिंग डेट खाली मैं इसको शैलजा को बताऊंगी कब है। ठीक है। और ये ट्रेनिंग का भी अभी जो जो बचे हैं उनको खत्म करना है सैटरडे को। अभी कल तो तुम लोग कोई नहीं रहेगा, राइट? सैटरडे संडे में ही खत्म करना है सबका ट्रेनिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। तो मैं कहना चाहती थी, ये अगर रिकॉर्ड हम बनाते हैं तो ये जो 1st डेट टू 30th डेट नीचे ऑपरेटर होता है ना, हर कॉलम में जो ऑपरेटर काम करेगा उसका साइन रहेगा। इस लास्ट कॉलम में लिखना सिग्नेचर। हाँ, इधर लिखना सिग्नेचर। और सिग्नेचर के आगे जो 1 दिसंबर को जिसने वो चेक किया सब पैरामीटर्स, उसका सिग्नेचर। सेकंड को, थर्ड को। ऐसा जरूरी नहीं कि 30 दिन एक ही आदमी करेगा, ऐसा चेंज हो सकता है। तो उस व्यक्ति की सिग्नेचर होनी बहुत जरूरी है। ठीक है। डेट एंड टाइम, फिर डेट ऊपर आएगा और टाइम। टाइम टाइम किधर आया है? टाइम लिख। एक कॉलम इधर है। ये साइन के ऊपर का कॉलम है ना, इधर नीचे नीचे लिख, उसके साइन के नीचे एक कॉलम बना टाइम। हाँ, तो हमेशा जो व्यक्ति जिस तारीख को ये करेगा ना, क्या बोलते हैं, साइन करेगा, उस समय का टाइम लगाना है। वो इसी को रिकॉर्ड बोलते हैं ना। क्योंकि देखो समझो अभी ये चेकलिस्ट उसने सुबह प्रोडक्शन शुरू होने से पहले चेक किया है, तो वो टाइम सुबह का आएगा जो भी है, 9 बजे 10 बजे। उसके बाद तेरा बीएमआर में टाइम जाएगा कि भैया 10 बजे हमारी बैच शुरू हो गई, बैच रिकॉर्ड जो जॉब कार्ड हम बोलते हैं, बराबर। तो ये सब टाइम परफेक्टली होना चाहिए क्योंकि इसने चेक किया मशीन चालू होने से पहले, बराबर है। और मशीन जब चालू हो गई तो ये प्रोडक्शन रिकॉर्ड में उसका टाइम आएगा। समझा सबको कि नहीं समझा? हेलो, हाँ मॅडम. बराबर ना? हाँ, अभी ये हो गया तुम्हारा डेली मेंटेनेंस रिकॉर्ड फॉर एक मशीन। ऐसे अपने पास मल्टीपल मशीन है तो उतने रिकॉर्ड आपके बनेंगे। ठीक है। हर मशीन का नाम रहेगा, हर मशीन का सीरियल नंबर रहेगा और हर मशीन के टास्क। अभी समझो सेम काइंड ऑफ मशीन है तो टास्क सेम रहेंगे, ये 8 जो दिए हैं। अगर अलग मशीन है, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटिंग प्रेस है, उसके टास्क अलग रहेंगे, बराबर कि नहीं? जो चेकिंग पॉइंट है वो अलग रहेंगे। ठीक है। तो अभी ये हो गया डेली। अभी शैलजा वीकली खोलना, अभी वीकली या मंथली जो भी। अभी ये मुझे मंथली दिख रहा है, जैन फेब लिखा है या नहीं, बराबर। वीकली किधर है? वीकली में रहता है संडे मंडे ट्यूसडे। तो मैंने फ्रीक्वेंसी यही कर दी। अच्छा,
तो डेली के बाद क्वार्टर मंथली रखना है क्या? हाँ ये तो क्वार्टरली और एनुअल आ गया इसमें, क्यों ऐसा? वो मैनुअल में एक बार चेक कर, क्योंकि अगर इसको तू बोल रही वीकली और क्वार्टरली नाम है तो इसमें एनुअल क्यों आया है? एनुअली भी ये सेम चीज चेक होती है और क्वार्टरली और 3 मंथ्स में भी ये सेम चीज चेक होती है, ऐसा है। अच्छा, ऐसा लिखा है। हाँ ओके ओके। ये तो फिर इससे ये कॉलम में क्या लिखना है फिर, जनवरी फरवरी में? सपोज कुछ चेंज किया तो जनवरी में वीकली में कुछ नहीं हुआ, एक 1 वीक में कुछ चेंज किया तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं डेट, जनवरी का डेट, और फिर यहाँ पे रिमार्क्स में कि ये चेंज किया। अच्छा, अभी चेक लुब्रिकेट द स्लाइडर ऑफ मूवेबल प्लेटर्न एंड टाई बार थ्रेड लुब्रिकेशन। डुप्लीकेशन आता है उनके अभी दोनों। लुब्रिकेशन इनका कैसे रहता है? वीकली रहता है? पूछ लेना इनको, वीकली रहता है, क्वार्टरली रहता है, एनुअली रहता है, वैसे उसमें फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। 6 महीने ना, क्वार्टरली 6 महीने। हाँ, तो फिर तुझे वो वर्डिंग चेंज करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी में, समझा ना? तो हाँ जो एक्चुअल हम फॉलो करते हैं ना वो करना है। ये तो टेम्पलेट बनाया है, ठीक है, बट जो एक्चुअल हम फॉलो करने वाले हैं वही इधर आएगा और वही रिजल्ट्स आएगा उनका जनवरी फरवरी में। इसमें भी सिग्नेचर, डेट आएगा, टाइम आएगा, और नीचे फॉर्मेट का नंबर आएगा। ये हमेशा याद रख, हेडर और फुटर। स्मार्ट फॉर्म का नाम आएगा हेडर में, और इनको रिमार्क्स में क्या लिखना है सिखा दे। ये 2-3 चेकलिस्ट ना प्रिंट आउट लेके अच्छी तरह से फाइनल होने के बाद नीलांचल, आनंद और इनको सबको एक एक मशीन का भरने को दे दे। भरते समय उनको सिखा दे कि इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों करते हैं। 1-2 बार, 5 बार, 4 बार भरेंगे तो इनको अपने आप समझ में आएगा कि हम क्या करना चाहते हैं और किसके लिए है। आईएसओ स्टैंडर्ड में लिखा है कि हर मशीन का मेंटेनेंस होना जरूरी है, और अगर मेंटेनेंस हम कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। तो यही रिकॉर्ड अपने को सालों साल दिखाने पड़ते हैं ऑडिटर को, क्योंकि हर साल ऑडिट होता है। तो हर साल में साल भर का रिकॉर्ड जो होता है, अभी आप डेली रिपोर्ट समझो तो 360, एक मशीन के 360 रिपोर्ट होंगे बराबर। हम लोग अगर डेली रिपोर्ट चेक कर रहे हैं तो करेक्ट ना? तो उस डेट का उधर वो रिकॉर्ड आएगा, और हम मंथली या क्वार्टरली बोलेंगे तो उतने रिकॉर्ड आएंगे। तो हर हर टाइप के रिपोर्ट की फाइल अलग होगी, बॉक्स फाइल। शैलेजा, इनको बॉक्स फाइल अच्छी तरह से नेम वेम लगा के मेंटेन करना सिखा दे नीलांचल और उनकी टीम को। और ये सब फाइल नीचे ही रहेगी प्रोडक्शन एरिया में, ठीक है? प्रोडक्शन वाले इसके ओनर रहेंगे। हाँ, अभी ये हो गया डेली, वीकली, मंथली, सबको समझ में आ गया? एनुअली सबको ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, शैलेजा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया राइट? हाँ ये क्या। तो अभी ये क्लोज करके वो वीडियो सेट 1 और सेट 2 दिखा दे। हाँ सबको समझ में आ रहा है ना? कुछ सीख रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपकी टेस्ट है ना इसके बाद, इसलिए। नहीं समझा तो लिख के भी रखना कुछ पॉइंट्स, अगर आपको क्रिटिकल लग रहा है तो। नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके शेयर स्क्रीन कर। क्लास द वर्ल्ड ऑफ क्लासिक्स। एक मिनट। तो दोस्तों आज